Hey everyone, Saksham here, back again with another video। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कर्नल के बारे में। एक ऐसी चीज़ जिसको हम बहुत ज़्यादा ओवरलुक कर देते हैं, बिकॉज हम लोग ज़्यादातर प्रोग्रामिंग में, सी प्रोग्रामिंग में और इन चीज़ों में ज़्यादातर रहते हैं। बट एक ओएस कैसे बनता है, उसके पीछे कर्नल क्या है, कितनी सारी लेयर्स होती है, सीपीयू के ऊपर कौन सी लेयर होती है, हार्डवेयर एक्चुअली में इंटरैक्ट कैसे कर रहा है अंदर इतनी सारी एप्लीकेशंस में, कैसे पता लग रहा है उसको कि सीपीयू का कितना यूजेज चाहिए या मे बी आपकी फ्लैश मेमोरी का कितना यूजेज चाहिए मोबाइल के अंदर, ये सारी चीज़ें कर्नल की हेल्प से होती है। सो क्या होता है कर्नल, इस बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। बट फर्स्ट लेट्स रोल द इंट्रो। ओके, सो बात करते हैं एक्चुअली में कर्नल क्या है और कितना इंपॉर्टेंट है। कर्नल देखो बहुत ही स्मॉल से एग्जांपल से लेते हैं कि आपकी हार्डवेयर को अगर कम्युनिकेट करना है, आपके अंदर जितने भी एप्लीकेशंस है, वेदर इट इज़ एंड्रॉयड फ़ोन और iOS और आपके विंडोज़ का सिस्टम, तो वो कम्युनिकेट कैसे करेगा एंड कितनी मेमोरी एलोकेट होगी, कितनी स्टोरेज एलोकेट करनी है, कितना रोम एलोकेट करना है, ये सारी चीज़ें डिसाइड करता है कर्नल। अब एक्चुअली कर्नल बनता किस पे है, एंड लिनक्स टॉरवल्ड का भी इसमें काफ़ी बड़ा हाथ रहा है कर्नल के अंदर। एंड लिनक्स कौन से कर्नल पे बना है, कौन सी कहाँ पे चीज़ें यूज़ आती है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। बट अभी के लिए हम इतना ध्यान रखते हैं कि कर्नल एक बीच का मिडवे होता है, यानी सीपीयू की जस्ट ऊपर वाली लेयर होती है, एक ऐसा मिडवे जो आपकी हेल्प करता है आपके एप्लीकेशन को हार्डवेयर से कम्युनिकेट करने में एक्चुअली में। सो ये सारी चीज़ें पॉसिबल होती है कर्नल के हिसाब से। सो कर्नल एलोकेट करने के लिए अब अगर हम बात करें कि जैसे आपको कोई ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना है, तो कर्नल उसमें सबसे मेन पार्ट निभाता है। जैसे मान लो कि बहुत सारे डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहे हैं, ज़रूरी नहीं है हम कंप्यूटर की बात करें, आपके एंड्रॉयड डिवाइसेस में भी डिफरेंट ओएस होते हैं, iOS में भी होते हैं, तो उसमें डिफरेंट कर्नल यूज़ आते हैं। जैसे अगर बात करें हम एंड्रॉयड की, तो एंड्रॉयड के अंदर हम यूजुअली देखते हैं कि लिनक्स कर्नल यूज़ होता है। अगर हम बात करते हैं विंडोज़ की कर्नल की, तो उसके अंदर एंटी कर्नल यूज़ होता है। एंड अगर हम बात करते हैं कि iOS की, तो iOS के अंदर डार्विन का यूजुअली में कर्नल यूज़ होता है। तो ये डिफरेंट तरीके के कर्नल्स है। अब देखते हैं कि हम डिफरेंट तरीके के कर्नल्स एक्चुअली में बने कैसे और कौन कहाँ पे कैसे कम्युनिकेट कर रहा है। अब सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं हमें किसी भी एंड्रॉयड डिवाइस का, कि मान लो कि अगर आपने कोई एप्लीकेशन चलाई, तो नेक्स्ट प्रोसेस उसका क्या होगा कि वो एक फ्लैश क्रिएट करेगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट रिक्वेस्ट करेगा वो मेमोरी एलोकेट करने में। मेमोरी एलोकेट करने के लिए वो किससे परमिशन मांगेगा, एक्चुअली वो परमिशन मांगेगा कर्नल से, तब जाके आपकी किसी भी एप्लीकेशन को हार्डवेयर का एक्सेस मिलेगा। अगर हम बात करें कि वो हार्डवेयर का यूज़ चल रहा है अभी तक, जैसे मान लो कि स्नैपचैट है, वो कैमरे का यूज़ अभी तक चल रहा है, एंड जैसे ही उसमें चीज़ें डिस्ट्रॉय करनी है, फाइल्स डिस्ट्रॉय करनी है, तो सिर्फ वन टाइम वर्क नहीं है कर्नल का। जब तक एप्लीकेशन चल रही है तब तक कर्नल उसकी सारी चीज़ें मेंटेन करेगा। जैसे मान लो स्नैपचैट के अंदर आपको कोई फ़ोटो डिस्ट्रॉय करनी है स्नैप देखने के बाद, अगेन उसमें कर्नल का यूज़ आएगा। अगर बैकएंड की बहुत सारी प्रोसेस चल रही है, जैसे मान लो कि आपका इंटरनेट चल रहा है, वो सारी चीज़ें अगेन कर्नल मेंटेन करता है। बट हमें सारी परफॉर्मेंस का ध्यान रखना है, ऑल ओवर द ध्यान रखना है हमें सारी परफॉर्मेंस का, जब वो ऐप बंद हो जाती है। सो बंद होने के बाद वो जो रिमेनिंग मेमोरी या फ्लैश है, उसको दोबारा से क्लीन करके आपके मोबाइल को और ज़्यादा स्पीड अप करना है, ये सारा मेंटेनेंस अगेन कर्नल करता है। अब एक्चुअली में कर्नल दो तरीके के होते हैं, एक तो मोनोलिथिक कर्नल होता है, दूसरा होता है माइक्रो कर्नल। अगर हम बात करें सबसे पहले मोनोलिथिक कर्नल की, तो सबसे पहले देखो एक पूरी सारी चीज़ें मेंटेन होती है लाइन से, एक प्रोसेस बाय प्रोसेस सारी चीज़ें जाती है, उसके बाद परमिशन आती है। जैसे मान लो कि ऊपर से परमिशन आ रही है, फाइल सिस्टम, मेमोरी, फिर उसके बाद हार्डवेयर पे जा रहा है प्रोसेस, ये पूरा एक प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है मोनोलिथिक को, क्योंकि ये स्टेप बाय स्टेप डिज़ाइन करी गई है, यानी 1 से 2, 2 से 3 ऐसे करके इनको पूरा स्टेप फॉलो करना पड़ता है। अगर हम बात करें माइक्रो कर्नल की, तो ये जितने भी फाइल सिस्टम, मेमोरी और ये सारी चीज़ें एक ही साथ कनेक्टेड है इसके अंदर माइक्रो कर्नल के लिए, तो इसको एक एक करके स्टेप फॉलो नहीं करता है, तुरंत आउटपुट दे देता है। सो ये यूजुअली मेन डिफरेंस होता है माइक्रो कर्नल में और मोनोलिथिक कर्नल में। अगर हम बात करें कि लिनक्स कौन से कर्नल पे है, तो लिनक्स है मोनोलिथिक कर्नल पे। ये बहुत बड़ी वॉर चल रही थी पहले बीच में लिनक्स के टॉरवल्ड के बीच में, एंड दूसरा था आंड्रे एस टेनेबन। ये एक ऐसा ऑथर था जिसके अगर आप कंप्यूटर साइंस की बुक्स पढ़ेंगे, तो नेटवर्किंग की और जितनी भी यूजुअली सारी बुक्स होती है, ये ऑथर आपको हमेशा मिलेगा ही मिलेगा। तो इन दोनों की एक कन्वर्सेशन का स्क्रीनशॉट है जो मैं सामने लगा रहा हूँ स्क्रीन पे। तो ये इस स्क्रीनशॉट में काफ़ी पहले एक वॉर चली थी इनकी, जिसमें काफ़ी हीटअप कन्वर्सेशन था, जिसमें एक्चुअली ये लोग डिस्कस कर रहे थे कि मोनोलिथिक कर्नल ज़्यादा बेटर है या माइक्रो कर्नल ज़्यादा बेटर है। बट एक्चुअली में हुआ क्या था कि लिनक्स टॉरवल्ड्स पहले से ही लिनक्स जब ऑपरेटिंग सिस्टम बना रहे थे, तो उन्होंने मोनोलिथिक कर्नल पहले से यूज़ ले लिया था, तो इसलिए उन्होंने
उन्होंने यही सारी चीज़ें कंटिन्यू करी। यही रीज़न है कि लिनक्स भी आज तक मोनोलिथिक कर्नल में बना हुआ है। अगर हम बात करते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम बनता कैसे और लिनक्स टॉरवर्ल्ड में कितना ज़्यादा क्या यूज़ लिया है, कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ लिए, तो लिनक्स को बनाने में सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ आई थी बाहर के ज़्यादा और प्रोसेसेस चलाने के लिए। बट अगर बात करें हम अंदर से तो उसमें असेंबली लैंग्वेज यूज़ हुई थी, जिसमें बात करते हैं अगर लिनक्स टॉरवर्ल्ड की, तो उन्होंने 15 मिलियन लाइन्स का कोड लिखा था, जिसमें वो एक क्लेम करते हैं कि जो 70% ऑफ द लाइन ऑफ द कोड है वो यूजुअली सारी सर्विसेज यूज़ लेने में आता है। जैसे IBM की बहुत सारी सर्विसेज होती है, आर्म सर्विसेज होती है, तो जितनी भी सर्विसेज है डिफरेंट आपके हार्डवेयर की सर्विसेज है, 70% कोड जो उसका लिखा हुआ है कर्नल का, वो सारी इन सर्विसेज को यूज़ करने में आता है। बाकी 30% जो रिमेनिंग कर्नल का कोड लिखा हुआ है वो आपके नए नए प्रोसेसेस, एप्लीकेशंस, इन सबको चलाने के यूज़ में आता है। सो अगर हम बात करें कि आपको भी कर्नल में थोड़ा सा इंटरेस्ट है या आप भी इसमें करियर आगे बूस्ट अप करना चाहते हैं, तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि असेंबली लैंग्वेज में आप अपना हाथ बढ़ा सकते हैं एंड यहाँ से ये सारी चीज़ें प्रोसीड कर सकते हैं। और ये एक बहुत ही अंडररेटेड चीज़ है। मतलब यूजुअली लोग प्रोग्रामिंग के पीछे ज़्यादा भागते हैं, बट कर्नल डिज़ाइनिंग के पीछे कोई इतना भागता नहीं है। बट एक्चुअली में अगर वॉर देखा जाए तो अभी तक ये कर्नल की वॉर चल रही है। जितने भी बड़े टेक जाइंट्स हैं, अगर सैमसंग को ले लो आप, या एंड्रॉयड, या लेट्स से iOS को ले लो, ये सारे लोग अभी तक वॉर लड़ रहे हैं। बिकॉज क्या होता है कि कर्नल एक्चुअली में डिसाइड करता है कि या तो आपका हार्डवेयर फास्ट चलेगा या आपका बैटरी बैकअप ज़्यादा होगा। तो इस चीज़ को बैलेंस में लाने के लिए अभी तक लोग टन्स ऑफ मनी स्पेंड कर रही है बड़ी बड़ी कंपनीज, एंड वो सारे जितने स्पेशलिस्ट हैं जो इन सब चीज़ों पे रिसर्च कर रहे हैं, उनको बहुत अच्छे से पता है असेंबली लैंग्वेज के बारे में, और ये जितना भी टन्स ऑफ कोड है और ये जितनी भी कर्नल की सारी अंदर की आर्किटेक्चर है, इन सारी चीज़ों में रिसर्च अभी तक चल रही है। सो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट ओवरलुक्ड बट द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग टुडे, दैट इज़ कर्नल। सो दैट्स इट फॉर टुडे, ऑल अबाउट कर्नल। आई होप अब आपको कर्नल के बारे में एक्चुअली में पता हो गया होगा। अगर कंक्लूड करें इसको, तो कर्नल इज़ द मिड लेयर जिसकी वजह से सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर एक्चुअली कम्युनिकेट कर पाता है, बट कर्नल डिसाइड करता है कि कितना क्या स्टोरेज किसको देना है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। सी यू सून अगेन टुमारो with another video.